व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी देख लिया था, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स भी देख लिया था। तो अब एक टॉपिक बच गया है हिडन गुडविल का टॉपिक। तो चलो जल्दी से आज हम लोग हिडन गुडविल का टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है वो मैं कंप्लीट क्वेश्चन के साथ साथ में कराने वाला हूँ। तो हम लोग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हिडन गुडविल के साथ। तो मेरे साथ साथ आप लोग हेडिंग डाल लेना हिडन गुडविल। अब ये हिडन गुडविल होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि व्हाट डू यू मीन बाय हिडन गुडविल। तो देखो कभी कभी जब न्यू पार्टनर्स एडमिट होता है तो उस केस में फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करके नहीं दिया हुआ रहता या फर्म के गुडविल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी हुई नहीं रहती है। तो उस केस में मुझे गुडविल खुद से कैलकुलेट करना होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर गुडविल मुझे खुद से कैलकुलेट करना होता है दैट इज कॉल्ड द हिडन गुडविल। तो हिडन गुडविल आप कैलकुलेट कैसे करते हो, उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप लेना होता है। तो देखो सबसे पहले जो मुझे स्टेप चाहिए हिडन गुडविल के लिए, स्टेप नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो यहां पे सबसे पहले मुझे चाहिए ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, यानी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो कैपिटल आता है, यानी जो बैलेंस शीट ही निकल के आता है कैपिटल अकाउंट से, वो हम लोग का ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल होता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। सबसे पहला चीज मुझे ये चाहिए। स्टेप नंबर 2 में मुझे क्या चाहिए होता है, स्टेप नंबर 2 में मुझे चाहिए होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल, यानी जो न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहा है वो कितना कैपिटल लेकर के आ रहा है, सबसे पहले मुझे ये चाहिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे मुझे ये चाहिए। स्टेप नंबर 3 में मुझे क्या चाहिए, स्टेप नंबर 3 में चाहिए होता है न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट के न्यू पार्टनर जो है वो कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट दे रहा है, 1/4 के लिए, 1/5 के लिए, 1/6 के लिए। उसके बाद स्टेप नंबर 4 में मुझे क्या चाहिए होता है, स्टेप नंबर 4 में मुझे चाहिए होता है कैपिटल या न्यू कैपिटल, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। न्यू कैपिटल ऑफ फर्म का मतलब कि आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर जो कैपिटल होना चाहिए नए फर्म का वो क्या होना चाहिए। तो इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे, इसका फॉर्मूला होता है न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। न्यू पार्टनर्स के कैपिटल को उसके शेयर के रेसिप्रोकल से आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या निकल जाएगा, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में मुझे क्या चाहिए, देखो स्टेप नंबर 5 में अब आप यहां पे वैल्यू ऑफ गुडविल निकालते हो। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे निकलेगा, देखो वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के लिए जो टोटल कैपिटल आया यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट और उसके साथ साथ न्यू पार्टनर्स का कैपिटल, इन तीनों के कंबाइंड कैपिटल को न्यू कैपिटल ऑफ फर्म में से डिडक्ट कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी यहां पे न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, इसमें से माइनस करना है कंबाइंड कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स, यानी जितने भी पार्टनर्स हैं उनका जो कंबाइंड कैपिटल आया इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर और उसके साथ साथ न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। तो न्यू कैपिटल ऑफ फर्म में से आप कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स को माइनस कर दोगे, क्या निकल के आ जाएगा, गुडविल निकल के आ जाएगा। अब यहां से जो गुडविल निकल के आएगा ये फर्म का गुडविल निकलेगा। अब इसमें अगर मुझे न्यू पार्टनर्स का शेयर निकालना होगा तो जितना भी गुडविल आएगा उतना इनटू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर्स आप कर दोगे तो न्यू पार्टनर्स का शेयर ऑफ गुडविल निकल जाएगा। तो इस तरीके से मुझे हिडन गुडविल कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब देखो एक एग्जांपल मैं लेकर के यहाँ पे समझाता हूं कि सपोज कि हमारे पास पहले से दो पार्टनर्स थे एक्स एंड वाई और इनका जो रेशियो गिवन था ये था 1:1। एक्स और वाई दो पार्टनर्स थे और इनका रेशियो गिवन था 1:1। इसके साथ साथ एक जेड न्यू पार्टनर्स एडमिट हो रहे हैं और जेड एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए। जेड एडमिट हो रहा है 1/3 शेयर के लिए। इसके साथ साथ यहां पे इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहा कि जेड जो है वो अपने साथ कैपिटल लेकर के आ रहा है, ये 40,000 रुपीज का कैपिटल लेकर के आ रहा है
और जो कैपिटल दिया हुआ है पहले से एक्स और वाई का, ये दो पार्टनर्स है, इनका जो ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल दिया हुआ है, देखो यहां पे हमने दिखाया है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है कि इसमें पहले से अगर हमारे पास कुछ रिजर्व है तो वो रिजर्व भी एडजस्ट कर दिया गया, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस है तो उसको भी एडजस्ट कर दिया गया, कोई पुराना एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस है उसको भी एडजस्ट कर दिया गया। सबको एडजस्ट करने के बाद जो कैपिटल निकल के आता है दैट इज कॉल्ड द ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल। तो यहाँ पे जो ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है एक्स का और वाई का, वो दिया हुआ है सपोज 30,000 और 20,000, 30,000 और 20,000, ये इनका ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है। अब क्या करना है, अब मुझे गुडविल का वैल्यू निकालना है। तो देखो गुडविल का वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो आप यहां पे क्या करोगे, न्यू कैपिटल निकाल लोगे, न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म का न्यू कैपिटल। तो देखो यहां पे फर्म का न्यू कैपिटल कैसे निकलेगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ इट्स शेयर। तो न्यू पार्टनर जो जेड है वो 40,000 का कैपिटल लेकर के आया और इसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करो। देखो इसका शेयर कितना था, इसका शेयर था 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 3/1, यानी यहां से जो कैपिटल निकल के आ गया नए फर्म का वो 1,20,000 आ गया। अब उसके बाद मुझे कैपिटल निकालना है ऑल पार्टनर्स का। तो कैपिटल ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, तो एक्स का जो कैपिटल है वो 30,000 रुपीज का है, प्लस वाई का जो कैपिटल है ये 20,000 रुपीज का है, और जेड का जो कैपिटल है ये 40,000 लेकर के आया। तो आप इन तीनों कैपिटल को ऐड करोगे तो क्या आ रहा है 90,000। अब मुझे यहां पे ये बताओ कि 90,000 यहां पे कैपिटल आ रहा है। सबसे पहले तो आपने ये काम समझना है कि 40,000 को नए पार्टनर्स के शेयर के रेसिप्रोकल से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया। अब देखो यहां पे फर्म का टोटल कैपिटल कितना है 120 है ना, तो ये नए फर्म का टोटल कैपिटल है 120 और उसमें जेड कितने शेयर के लिए आ रहा था 1/3, तो 1/3 अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 40,000, ये 40,000 लेकर के आया। यानी क्वेश्चन में क्या था कि ये चीज गिवन था, ये चीज गिवन था और ये मुझे निकालना था, तो रेसिप्रोकल करके मैं यहां पे निकाल लूंगा। इसके बाद एक्स वाई और जेड का टोटल कैपिटल जो आया वो 90,000 आया। अब देखो यहाँ पे कि एक्स वाई और जेड तीनों पार्टनर्स का मिलाकर के टोटल कैपिटल 90,000 शो ऑफ हो रहा है, बट यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रहा है कैपिटल का 120 दिखा रहा है, यानी जितना इनकी कैपिटल है उससे ज्यादा वैल्यू दिखा रहा है फर्म के कैपिटल का ना, तो कितना एक्स्ट्रा वैल्यू दिखा रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा गुडविल हो जाएगा। अब देखो टोटल जो वैल्यू फर्म का दिखा रहा है वो 1,20,000 रुपए दिखा रहा है, जबकि इन तीनों का जो टोटल कैपिटल यहां दिख रहा है वो 90,000 ही दिख रहा है। तो टोटल जो गुडविल हमारा आ गया वो कितना आ गया 30,000 रुपीज का, ये 30,000 फर्म का गुडविल निकल गया। तो ये हिडन गुडविल का वैल्यू आया 30,000। अब अगर क्वेश्चन ये बोल दे कि आप इसमें न्यू पार्टनर्स यानी जेड का भी शेयर्स निकाल के दिखाओ, जेड का भी शेयर कैलकुलेट करके दिखाओ, तो फर्म का टोटल गुडविल कितना है 30,000। 30,000 में जेड का शेयर कितना था 1/3, तो 30,000 का 1/3 यानी 10,000 रुपीज जेड का शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा। तो इस तरीके से मुझे हिडन गुडविल कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब एक और एग्जांपल ले लो, एक और क्वेश्चन यहां पे ले लो, चलो हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। दो पार्टनर्स थे ए और बी और इनका जो रेशियो गिवन था ये था 2:1, ये इनका रेशियो था। इसमें सी एडमिट हो रहे हैं, शी एडमिट हो रहा है 4/1/4 शेयर के लिए, शी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए, और सी का जो कैपिटल है यानी सी अपने साथ जो कैपिटल लेकर के आ रहा है ये 80,000 रुपीज का कैपिटल लेकर के आ रहा है। सी का कैपिटल कितना है 80,000 रुपीज का कैपिटल है। अब यहां पे जो ए और बी का ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल है इसमें ए का कैपिटल भी दिया हुआ है और बी का कैपिटल भी दिया हुआ है। सपोज कि जो ए का कैपिटल है, ए का कैपिटल है 1 लाख रुपीज और बी का जो कैपिटल है ये है 60 लाख रुपीज, सॉरी 60,000 रुपीज। चलो इसका 120 कर लो। ए का कैपिटल है 120 और बी का ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 60,000 रुपीज का कैपिटल गिवन है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहां पे हिडन गुडविल का वैल्यू निकालना है मुझे। बोला आप हिडन गुडविल का वैल्यू निकाल करके दिखाओ। हिडन गुडविल आपके पास कितने,
चलो ये हमारा क्वेश्चन है। ए और बी दो पार्टनर्स थे पहले से जिनका ओल्ड रेशियो गिवन है 2:1। सी एडमिट हो रहा है 1/4 शेयर के लिए। सी अपने साथ कैपिटल लेकर के आया 80,000। ए और बी का ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट दिया हुआ है 120 और 60 और हिडन गुडविल का वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट होगा देखो, सबसे पहले वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अगर मुझे करना है तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले आप न्यू पार्टनर्स का कैपिटल ले लो। तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल और न्यू पार्टनर्स का शेयर ये दोनों ही गिवन है। इसके बेसिस पे आप फॉर्म का न्यू कैपिटल कैलकुलेट कर लो। यहां से आप न्यू कैपिटल निकाल लो। तो न्यू कैपिटल ऑफ फॉर्म ये कैसे निकलेगा, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ देयर शेयर। तो न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कितना है 80,000 और ये कितने शेयर के लिए आया 1/4। तो 1/4 का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा 4/1। तो ये 3,20,000 रुपीज आ गया नए फॉर्म का कैपिटल। क्लियर है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है कि नए फॉर्म का कैपिटल के बाद मुझे कैलकुलेट करना है कॉम्बाइंड कैपिटल सारे पार्टनर्स का। तो अब यहां पे आप निकाल लो कॉम्बाइंड कैपिटल। कॉम्बाइंड कैपिटल किसका किसका, ए का प्लस बी का प्लस सी का। तो ए का कैपिटल कितना दिया हुआ है, ए का कैपिटल है 1,20,000। तो 1,20,000 प्लस बी का कैपिटल है 60,000 और प्लस सी का कैपिटल है 80,000। तो आप इन तीनों को ऐड कर दोगे तो 2,60,000 आ जाएगा। ये कॉम्बाइंड कैपिटल 260। अब देखो इन तीनों का टोटल कैपिटल कितना शो ऑफ हो रहा है 260, बट जो नए फर्म का कैपिटल है वो कितना शो ऑफ हो रहा है 320। तो जितना एक्स्ट्रा शो ऑफ हो रहा है इनके टोटल कॉम्बाइंड कैपिटल से वही गुडविल है। तो अगर आप यहां पे हिडन गुडविल निकालते हो तो हिडन गुडविल कितना आ जाएगा, टोटल 320 का कैपिटल इनका दिख रहा है बट इन तीनों का टोटल कैपिटल केवल 2,60,000 ही है। तो यहाँ पे 60,000 रुपीज का गुडविल आ गया। ये हिडन गुडविल हमारा क्या आ गया 60,000। अब अगर इसमें स्पेशली ये कैलकुलेट करने बोलते हैं कि सी शेयर ऑफ गुडविल भी कैलकुलेट कर लो तो 60,000 में सी का शेयर कितना है 1/4। तो 6 शेयर आप यहां से निकाल लो, सी शेयर ऑफ गुडविल यानी सी कितना गुडविल लेकर के आएगा। तो टोटल गुडविल है फॉर्म का 60,000, उसमें सी का शेयर 1/4 है। तो 1/4 करोगे तो ये 15,000 आना है, यानी सी को टोटल 15,000 रुपीज का गुडविल लेकर के आना है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से मुझे हिडन गुडविल कैलकुलेट करना आना चाहिए। चलो आप इसको जल्दी से नोट डाउन करो, मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको कराता हूं, उसके साथ हिडन गुडविल का टॉपिक हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं आया बस 2 सेकंड में। चलो तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सोनाली एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सोनाली और सृष्टि दो पार्टनर्स एक फर्म में जो प्रॉफिट लॉस को बांट रहे थे 3:2 के रेशियो में। श्रेया एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। श्रेया एडमिट हो रही है एज अ न्यू पार्टनर 1/6 शेयर ऑफ प्रॉफिट्स के लिए। श्रेया ब्राउट रुपीज 90,000 एज हिज कैपिटल। श्रेया अपने कैपिटल के लिए 90,000 रुपीज लेकर के आ रही है। श्रेया acquired his share from सोनाली एंड सृष्टि इन इक्वल रेशियो। और श्रेया को जो शेयर चाहिए 1/6 वो एक्वायर करेगी सोनाली और सृष्टि से इक्वल रेशियो में। कैपिटल ऑफ सोनाली एंड सृष्टि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रुपीज 2,50,000 एंड रुपीज 1,60,000 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो सोनाली और सृष्टि का कैपिटल है वो 250 और 160 है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अब गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए मुझे एंट्री पास करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो रेशियो दिया हुआ है ओल्ड रेशियो सोनाली और सृष्टि का, वो क्या दिया हुआ है, वो रेशियो है 3:2। अब इसमें एक नया पार्टनर श्रेया एडमिट हो रही है। तो श्रेया का जो शेयर है, श्रेया का शेयर कितना है, श्रेया का शेयर है 1/6 यानी 1/6 के लिए आ रही है। और ये 1/6 को एक्वायर करेगी कौन से रेशियो में, इक्वल रेशियो में। अगर इक्वल रेशियो में एक्वायर करेगी तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारा क्या हो जाएगा 1:1, क्योंकि जिस रेशियो में न्यू पार्टनर्स अपने शेयर को एक्वायर करती है वही रेशियो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाता है। सिंपल सा फंड है। अब उसके बाद जो श्रेया अपने साथ कैपिटल लेकर के आ रही है, तो श्रेया का कैपिटल क्या गिवन है, श्रेया कैपिटल लेकर के आ रही है 90,000। उसके बाद जो कैपिटल गिवन है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सोनाली और सृष्टि का, तो सोनाली का आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट जो कैपिटल है वो 2,50,000 रुपीज का है। और उसके साथ साथ जो सृष्टि का कैपिटल है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट तो 1,60,000 रुपीज का है। तो ये दोनों का ओल्ड एडजस्टेड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट गिवन है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे गुडविल का वैल्यू निकालना है, वैल्यू ऑफ गुडविल।
तो वैल्यू ऑफ गुडविल आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आप न्यू पार्टनर्स का कैपिटल ले लो और उसके शेयर के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके कैपिटल निकाल लो न्यू फर्म का। तो न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, अब ये फर्म का न्यू कैपिटल कैसे निकलेगा? देखो, नए पार्टनर्स का कैपिटल यानी श्रेया का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 90,000 रुपीज, और श्रेया का शेयर कितना है? 1/6। तो 1/6 का आप रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, तो 6/1। तो यहाँ पे जो नए फर्म का कैपिटल आ गया वो कितना आ गया? 5,40,000। अब उसके बाद आप कॉम्बाइंड कैपिटल निकाल लो। कॉम्बाइंड कैपिटल किसका किसका? एक तो सोनाली का प्लस सृष्टि का प्लस श्रेया का। तो इन तीनों का कॉम्बाइंड कैपिटल देखो क्या आएगा। सोनाली का कैपिटल था 2,50,000, श्रेया का कैपिटल है 1,60,000, और उसके बाद न्यू पार्टनर 1,60,000, और इसका कैपिटल है कितना? इसका कैपिटल है 90,000 रुपीज, 90,000। अब देखो यहां पे अगर आप इसका टोटल करते हो तो 250 प्लस 1 डिग्री 410 और प्लस 90 यानी 5 लाख रुपए से कैपिटल आ गए। 5 लाख रुपए यहाँ पे कॉम्बाइंड कैपिटल आ गया तीनों पार्टनर्स के। अब मुझे क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है गुडविल। तो देखो गुडविल कैसे निकालोगे भाई? तो गुडविल कैसे निकालोगे? टोटल कैपिटल का दिखा रहा है 5 लाख और टोटल फर्म का कैपिटल दिखा रहा है 540 यानी 40,000 एक्स्ट्रा दिखा रहा है ना। तो 5,40,000 में से आप माइनस कर लो 5 लाख, तो 40,000 ये फर्म का गुडविल निकल के आ गया। अब इस 40,000 के गुडविल में मुझे ट्रीटमेंट भी करना है, जर्नल एंट्री भी पास करने हैं। तो 40,000 के गुडविल में आप पहले श्रेया का शेयर निकाल लो। श्रेया शेयर इन गुडविल। अब गुडविल में श्रेया का शेयर कितना हो जाएगा? चेक करो। तो टोटल 40,000 का गुडविल है और उसमें श्रेया का शेयर है 1/6। तो अगर 1/6 करोगे तो ये 6,667 आ जाएगा, ये अप्रोक्स में ये श्रेया शेयर ऑफ गुडविल हो गया। अब इसके बाद मुझे जर्नल क्या पास करना है? देखो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फर्म। फर्म के बुक में मुझे एंट्री क्या बनाना है? तो सबसे पहले तो ये न्यू पार्टनर्स अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर के आ रही है, तो आप इसका एंट्री कर लो। तो यहां पे एंट्री क्या बनेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक को डेबिट कर लो टू श्रेया कैपिटल अकाउंट, श्रेया कैपिटल अकाउंट। तो श्रेया कैपिटल कितना लेके आ रही है? 90,000। देखो इसको गुडविल भी लाना था, बट क्वेश्चन में ऐसा कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है कि ये गुडविल लेकर के आ रही है कि नहीं लेकर के आ रही है। तो अगर ये गुडविल नहीं लेकर के आ रही है तो फिर इसके करंट अकाउंट से गुडविल हम लोग जैसा एडजस्ट करते थे वो एडजस्ट कर लेंगे। तो सबसे पहला एंट्री क्या हो जाएगा? कैपिटल लाने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्रेया कैपिटल अकाउंट। अब सेकंड एंट्री आप क्या करोगे? अब श्रेया गुडविल तो लेकर के आई नहीं, क्वेश्चन में कहीं बोला हुआ है नहीं, और श्रेया को कितना गुडविल लेके आना था? 6,667। तो ये गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कहां से एडजस्ट करेंगे? श्रेया के करंट अकाउंट से। तो आप एंट्री क्या बनाओगे? एंट्री बनेगा श्रेया करंट अकाउंट डेबिट टू, अब सैक्रिफाइस तो इन दोनों ने किया है, सोनाली ने और सृष्टि ने, तो गुडविल का पैसा भी आप दोनों के अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो सोनाली कैपिटल अकाउंट और उसके साथ साथ मुझे क्रेडिट करना है सृष्टि कैपिटल अकाउंट, सोनाली कैपिटल अकाउंट और सृष्टि कैपिटल अकाउंट। अब देखो टोटल गुडविल जो इसको लेकर के आना था 6,667 का गुडविल आना था, और ये गुडविल क्रेडिटेड होगा सोनाली और सृष्टि के कैपिटल अकाउंट में कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था हमारा? 1:1 था ना। तो अगर इसको 1:1 के रेशियो में कैलकुलेट करोगे तो ये 3,333 आ जाएगा और ये 3,334 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे क्योंकि इक्वल रेशियो था। तो ये कैपिटल क्रेडिट होगा सोनाली और सृष्टि का। समझ में आ गया हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है? क्लियर हो गए? तो हमने सारा क्वेश्चन भी हिडन गुडविल का करवा दिया। अब आपके बुक्स में जितने भी क्वेश्चन है हिडन गुडविल का, आप सारे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर दो, सारे क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे।
तो कल हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिर कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, जिसमें हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स वाला एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे कंप्लीट क्वेश्चन के साथ। तो जितनी भी छोटे छोटे टॉपिक्स थी हमारे एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में, वो सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए। बस केवल कुछ हमें कंप्लीट क्वेश्चंस बनाने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बनाने हैं, जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का भी ट्रीटमेंट वहां पे हो जाएगा। तो बस एक ही टॉपिक बच गया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, जो कि मैं कराने वाला हूं कल के वीडियो में। तब तक के लिए आप इसका नोट्स बनाओ और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।